गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ अपने बारे में बताइए सर। जी, मैं रांची से, मूलभूत रांची से रहने वाला हूँ, झारखंड। और मेरी जो शिक्षा हुई थी वहीं रांची में, प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, मैं सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ा था रांची में। उसके बाद मेरी जो 11th-12th या इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं वो सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुई थी, रांची से। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से ही किया, रांची से, फिजिक्स में। और उसके बाद मैं मास्टर्स जो है करने चला गया पुणे यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन था मेरा एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोफिजिक्स वहाँ पढ़ा था। और फिर मैं पीएचडी के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय आया और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। अभी सर इन केस मैं देखा हूँ आपके झोले में, तो काफ़ी रुचि हुई मेरी कि आखिर ये क्या है। हाँ, इसके तो बारे जरा सा कुछ डेमो देते हुए हाँ जी, एक एक करके बताना शुरू करिए। तो मैं पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक करने न्यूक्लियर फिजिक्स इंस्टीट्यूट प्राग चला गया, चेक रिपब्लिक में। वहाँ से जब मैं वापस आया तो इंडिया में कई जगह मैंने पढ़ाया सबको, लेकिन देखा कि वो एक स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियरेंस में हाँ, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो उस कारण से मैं सोचा कि क्या तरीका हो सकता है। तो मैं खिलौने में, मुझे रुचि भी थी बचपन से, तो मैं खिलौना के माध्यम से सोचा कि बच्चों को पढ़ाऊँ, तो इससे शायद रुचि जो है उनकी और अच्छी हो जाए। तो एक मैं खिलौना आपको उदाहरण रूप से दिखाना चाहता हूँ। ये इसको नट स्पिनर बोलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक रिंग बना हुआ है, और ये रिंग के अंदर हमने 3 जो है नॉर्मल नट हम लोग यूज़ किए हैं। और इसको आप जाके कहीं पे भी साइकिल के दुकान से ले सकते हैं। और इसको आप वेल्ड करा सकते हैं कोई भी वेल्डर शॉप में। और ये मुश्किल से आपको 20-25 रुपया, 50 रुपया में तैयार हो जाएगा। और ये काम कैसे करती है देखिए, बहुत दिलचस्प है इसके काम करने की तरीका। तो आप देखिए, मैं इसको एक घुमाता हूँ ऐसे, और ये घूमने लगी। जब तक मैं इस बड़े वाले रिंग को घुमाता रहूंगा तब तक ये जो है नट्स इसमें नाचते रहेंगी। अब इसकी विज्ञान को हम लोग थोड़ी समझते हैं। इसकी विज्ञान ये है कि ये भाई रिंग में जो है घर्षण शक्ति है, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन का जो एक कंपोनेंट जो है ऊपर एक की ओर एक्ट कर रहा है, और एक कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कर रहा है। तो अब ये नट जब मैं घुमा रहा हूं, तो अब क्या हो रहा है कि ये ग्रेविटी के कारण नीचे आने की कोशिश कर रही है, और फ्रिक्शन उसको धीमे कर रही है। और जब ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग ये बड़ा वाला रिंग को घुमा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग रेस कर दे रहे हैं, ऊंचा कर दे रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी फिर जो है वापस इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वही मैं सोच रहा था कि रोटेशन जो है को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये इसका विज्ञान है, इतनी सरल। इसमें आप जो है फ्रिक्शन, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और कई सारी चीजें इससे आप सीख सकते हैं। सही बात है, बहुत सरल है इसको बनाना। क्या है सर ये? बेलून ब्यूगल बोलते हैं। बैलून ब्यूगल जो होता है। ब्यूगल, हाँ। तो इसमें एक पीवीसी की पाइप हम लोग यूज किए हैं, और एक बेलून है। और ये आपको प्लास्टिक का जो बॉटल हम लोग आमता पीने के बाद कोक या पेप्सी उसको फेंक देते हैं, इसका मैंने यूज कर लिया। हाँ, इसका एक अलग यूज मैं करता हूँ। मैं अपनी बाइक में जो कभी तेल ख़त्म हो जाता है ना, तो एक मेरे दिमाग में एक दिन आया कि किस तरीके से फ्लास्क हर जगह तो खरीद के नहीं रख सकते कि हम कोन वाला रखें, तो ऐसा ही बना के मैंने रखा है। अरे वाह, बढ़िया। तो अब इसका हम लोग देखते हैं कैसे काम करती है। तो ये जो है बहुत ही, देखिए आप किसी के भी इसमें मुस्कुराहट आ जाती है, और किसी की आंखों की चमक जो है वापस आ जाती है। इस केंद्र का, मैं केंद्र से जुड़ा हूँ, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, आईआईटी गांधीनगर में। तो मैं यही काम करता हूँ, ये खिलौना बनाना और इसका विज्ञान को, सरल विज्ञान को समझना, और लोगों को समझा के उनको प्रेरित करना कि लोग भाई इसको रोजमर्रा में लाएं और महसूस करें। हाँ, महसूस करें इस विज्ञान को, सरल से विज्ञान। इसमें विज्ञान का इसमें विज्ञान ये है कि भाई कि जब मैं हवा इसमें मैं ब्लो कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि हवा जब पास करती है, तो अब मैं इसको इस पर्टिकुलर ऐसे जगह में रखा हूँ, ये मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ये बॉटल और जो है बेलून जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन की काम करती है, और ये वाइब्रेट करने लगती है मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के वाइब्रेट करने से क्या होता है कि इसके नीचे वाली जो हवा है इस एयर कॉलम की, जो इस बॉटल में है, वो वाइब्रेट करने लगती है, और उसके चलते जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसके साउंड को आप लोग बदल भी सकते हैं, इसके लेंथ को
थोड़ा सा बदल आगे के आप पीछे आवाज़ भी करके। बदल सकते हैं। जैसा एक तो ये बार- शंख की तरह आवाज़ भी करता है कुछ, हाँ। आपको देखे होंगे तो। अच्छा। तो और एक मैं खिलौना आपको दिखाना है। पीवीसी पाइप से बना हुआ खिलौना है ये हाँ भी सर, जो ये है पीवीसी पाइप आजकल रोडों के रोड आसपास फेंका हुआ मिल हाँ, जाता तो है। ये और ये मैंने सिंपल सा ईवा शीट जो है, ईवा शीट आपको कहीं पे भी रबर वाली शीट जो है मिल जाती है, लेकिन कृपया करके अपनी चप्पल ना काटे, नहीं तो उसी चप्पल से आपके पिताजी और माताजी या कोई भी होंगे उसी से आप पिट जाएंगे। तो कृपया करके ये ईवा शीट जब भी कहीं भी हो मार्केट में मिलती है, वो सस्ती अच्छा, है। ये मूवेबल है ना हाँ, ऊपर ये से? मूवेबल है। ओके। ये एक्चुअली हम दिखाएंगे आपको कैसे करता है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर आप फिक्स कर सकते हैं, ऐसे फिक्स हो जाती है। राइट। और ये जो है थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूँ। तो अच्छा, ये यानी इस पोर्शन तक आपने ले आया। हाँ, तो अब इसको क्या है कि मैं इसके यहाँ तक ले आया। अब इसमें से मैं हवा, पहले मैं इसको बजा के दिखाऊं। तो ये काम कैसे कर रही है कि भाई मैं हवा जब यहाँ से ब्लो कर रहा हूँ, तो इसमें एक प्लास्टिक की मैंने एक, आप देखेंगे कि प्लास्टिक की एक शीट मैंने रखी हुई है ऊपर से, है ना? ऊपर से। हाँ हाँ। तो जब मैं इसको इस पाइप को उसके पास रखता हूँ और हवा जब ब्लो करता हूँ, तो ये मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करने लगती है। राइट। अब ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने के चलते जो हवा है इसके अंदर की जो है, इसके रेजोनेटिंग कॉलम जो है इस पाइप की, उस पाइप के रेजोनेटिंग कॉलम से वो उसका आवाज़ मतलब जनरेट होना शुरू हाँ, होता है। गूंजने लगता है। तो ये इसका विज्ञान है। मतलब अल्टीमेटली एक बच्चा जान सकता है कि वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ साउंड। राइट, सो वाइब्रेशन इज द कॉज ऑफ साउंड। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इससे कई सारी चीज़ें आप बता सकते हैं बच्चों को। तो काफ़ी दिलचस्प और सरल खिलौने हैं। और हमारे पास अभी हमारे लड्डू एक देखिए मिनट कितने सर, हाँ, लट्टू तो हम लोग भी चलाए हैं। हाँ, आप तो भी चलाए देखिए- होंगे गांव में। तो ये लट्टू जो है किस तरह से काम करती है देखिए। ये लट्टू जो है मैंने उल्टा घुमाया और ये सीधा घूमने लगी। उल्टा घुमाया था? जी, मैं फिर से करके जरा सा, दिखाता हाँ, हूँ। फिर से करके दिखाइए सर। वाह, क्या बात है। तो इस खिलौना को टिपी टॉप कहते हैं। टिपी टॉप, हाँ। टिपी टॉप। तो ये खिलौना बहुत ही दिलचस्प है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, हाँ, इसका वही। सेंटर ऑफ मास जो है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे है। तो ये खिलौना इसी विज्ञान से रिटर्न मतलब तो टर्न कैसे होती है कि जब ये मैंने घुमाता हूँ तो ये एक लट्टू की तरह प्रेसस करने लगती है इस तरह से। अब प्रेसस होने के बाद जब इसकी मोमेंटम कम हो जाती है, तब जैसे ये क्या change- करता है कि ये यहाँ ये जो आपको ये डंडा जो दिख Torn, रहा है हाँ। वो जमीन पे लगता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है कि उसको सपोर्ट मिलता है और वो खड़ा सीधा हो हो जाता जाता है, है। खड़ा होके घूमने लगता है। राइट। ये खिलौना भी जो हम लोग जो है 3D ये लेजर प्रिंटर से कटवाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये यहाँ खिलौना लिखा है शायद सब लोग बहुत लोग देखे होंगे, और ये शायद मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल। क्रिएटिव, उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, ओके। IIT गांधीनगर। हाँ हाँ। तो अब ये खिलौना आप कई लोग देखे होंगे, और ये Right. सिंपल जो है सेंटर ऑफ मास जो है उस पे Based है। आधारित है, बेस्ड है। और आपको लगता हो कैसे ये अपने जो है चोंच पे ये बैलेंस कर रही है अपने आप को, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे नहीं है, ना होके इसके जो विंग्स है इसके पास है इसका सेंटर ऑफ मास। ये दोनों विंग्स के पास को सेंटर ऑफ मास है। तो ये बहुत सरल खिलौना है दिखने में, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, हाँ, है ना। राइट। इसमें वेट्स को आप ऐड कर देंगे तो ये ना वेट भी ऐड करें तो इसकी बीक की जो मोटाई है, देखिए इसमें हम लोग ने एक सिंपल सा ये किया, इसमें जो है ऐड ऐड कर दिया वेट। हाँ, तो अच्छा। सेंटर ऑफ मास जो है वहाँ यहाँ पे ना होके अब यहाँ पे आ गया, दोनों के बीच में, इसीलिए ये बैलेंस्ड है। राइट। ठीक है। कैसे क्या बोलते हैं सर? फैराडे सीरीज, ये पाइप जनरेटर या सीरीज जनरेटर बोलते हैं। और ये फैराडे के मैग्नेटिक इंडक्शन वाली सिद्धांत पे चलती है। रुकिए इसको मैं ऑन ये कर दूँ पहले, है ना। इसमें क्या क्या यूज़ किया? अच्छा, इसमें अब हाँ, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण अब सवाल पूछे कि क्या 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 यूज़ किया हमने। तो इसमें एक पीवीसी की पाइप है, और इसके अंदर जो है नियोडिनम मैग्नेट, जो मैग्नेट होती है, राइट। नॉर्मल मैग्नेट नहीं है, वो सेरामिक मैग्नेट जो आता है फेरस वाली, जो काली वाली, वो ना होके ये स्टील की दिखती है, स्टील टाइप की, हाँ, तो उसको जो नियोडिनम मैग्नेट बोलते हैं। उसको अंदर, हाँ, उसको अंदर डाले, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, नियोडिनम मैग्नेट सिलिंड्रिकल है, उसको अंदर डाल दिया। और इसको जो है हम लोग कॉपर वायर से 500 टन के आसपास इसको हम लोग वाइंड किए, और सिंपल ये प्लास्टिक की वो
वो है, मैंने इसको अच्छा, मतलब ये कॉपर वायर को ये करके इसमें- और उसको यहाँ पे ये कर दिया। हाँ, और उसके और ये बाद- जो इस दो तार, 2 तार निकाले, उसमें जो है एलईडी वो ये रखने 2 के- तार कहाँ से निकाले? इसी में से ना? इसी में से निकाले, ओके। इसको जोड़ दिए और ऑलराइट। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम लोग ने। हाँ, और फिर उसके साथ बल्ब जोड़ा छोटा था। हाँ, दो एलईडी के जो बल्ब है, LED लाल और हरा वाला। राइट। अब देखिए कि ये जो है बिजली बनाती है। ओके, तो इसमें मूवमेंट हम्म। जो, अच्छा मैग्नेट्स छोटे छोटे हैं क्या? हाँ, छोटे वाले मैग्नेट है। ओके, जो मूव कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ओके, तो इसका कुछ मैकेनिज्म हाँ, इसका बताइए। मैकेनिज्म बहुत सरल है। ये आपको बेसिक जो है, आप ये जानते होंगे कि भाई लेंजस लॉ के हिसाब से भी जब न्यूटन मैग्नेट इसके यहाँ से पास करती है तो इसको खुद की मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे आने के बाद इस पे इंड्यूस करती है कॉपर वायर पे, एंड देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स। चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण जो है वो करंट बिजली बन रही है। माफ़ कीजिएगा, इसमें शायद लेंजस लॉ नहीं है, क्योंकि लेंजस लॉ दूसरे जगह लगती है, वो दूसरे उसमें। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ फेराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, हाँ वही मैं रिमाइंड कर रहा हाँ, तो था फेराडेज कि लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से इंडक्शन से ये हाँ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। मज़ेदार। हाँ, ये क्या है? अच्छा, ये बहुत शानदार एक खिलौना है। इसको फिडजेट स्पिनर बोलते हैं। ये सेटअप को, सिर्फ यही वाले को। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। और आजकल इसके बच्चे- अलावा एक सीडी हम लोग ने यूज़ किया है इसी पर। इसी पे। ओके। और अब जो है इसको एक नट बोल्ट से हम लोग टाइट कर दिया। अब ये देखिए, एक इसको सीडी जायरोस्कोप, इस खिलौना को सीडी जायरोस्कोप बोलते हैं। सीडी जायरोस्कोप। अच्छा, सीडी जायरोस्कोप। अच्छा, तो राइट। अब ये घुमाएंगे और देखिए ये सीडी जो है खड़ी रहेगी। अगर मैं इसको घुमाता नहीं तो ये जो है, ये अगर मैं इसको रखूं तो ये गिर जाती है। गिर इसलिए जाएगी। गिर जाती है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है मास। बैलेंस नहीं है। मतलब- इसको घुमाने से ये होता है कि भाई कि ये जायरोस्कोपिक प्रिसिशन के चलते इस सीडी जायरोस्कोप जो है खड़ी रहती है। और जो पहले के समय में लोग एक चक्के पे चलते थे, तो कहीं ना कहीं उसका एक फॉर्म दिख रहा है मुझे, इक्विवेलेंट फॉर्म, कि लोग जो हैं मतलब एक ही चक्के पे खड़े होकर जब तक चलते रहते थे ये तब आप तक तो- खिलौना और देखिए, ये साधारण सा दिखना खिलौना, ये पाइप है। ये पाइप है जो सिंपल पाइप। हाँ, जो स्ट्रॉ इसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। इसको बजा के पहले देख लेते हैं बजता है कि नहीं। रुक जाइए, दूसरा है। ये इसका जरा कंसेप्ट बताइए, ये स्ट्रॉ जो है। ये स्ट्रॉ बहुत जबरदस्त है। ये इस पे जो काम करती है, इसके सिद्धांत जो है, ये आप देखेंगे मगरमच्छ जैसी चीज मैंने बनाई है इसमें काट के। हाँ, तो ये जो है, जब मैं हवा ब्लो करता हूँ तो इसकी जो प्रेशर है यहाँ पे, पहले तो ये समानता एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, लेकिन जैसे ही मैं हवा इसमें ब्लो करता हूँ तो क्या होता है कि भाई ये बंद हो जाती है फ्लैप्स। ठीक है, ओके। तो ये बंद हो जाती है। आप ये इसको आप क्योंकि बंद करने के बाद ही आप नहीं, बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि हवा जब ब्लो करते हैं तो लोग वहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर Low एरिया pressure बनता है। area। उसके कारण जो है ये बंद हो जाती है। ये बंद होने के बाद इसमें से हवा जब पास करती है, उसके बाद जब हवा पास की तो ये खुल गई, फिर हवा जब गई तो बंद हुई। इस तरह से ये मैकेनिज्म, इसके वाइब्रेशन के कारण जो है ये आवाज़ जो है उत्पन्न होती है। लेकिन बाद में ये जो हवा इस कॉलम में जब पहुंचती है तो इसके एयर कॉलम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो बराबर हो जाती है, और ये हवा जो है इसमें आपको इस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगती है। थोड़ा सा फिर से एक बार ट्राई करिए। बहुत सही। ये तो एक शानदार डेमोन्स्ट्रेशन रहा था। कुछ वैसी बेसिक चीज़ें बताइए जो जैसे ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं वो कई बार दिशाहीन हैं, तो उनके लिए कुछ कहोगे आप? क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपको दुनिया का, देश का, तो वो क्या करें जब ऐसी सिचुएशन में हो? क्योंकि वो तो जो सिस्टम उनके सामने है उसी में पढ़ना है, लिखना है, जूझना है, बुझना है,
तो उन पर कुछ प्रकाश डालोगे? मैं तो ये बोलता हूँ कि देखिए, आप जब समय आपकी विपरीत चल रही हो या जब आप स्ट्रगल फेज में हो, तो आपका सबसे अच्छा साथी जो होता है वो किताब। तो आज के बच्चों में मैंने बहुत कम देखा है कि रुचि जो है किताब, जो फिजिकल किताब की बात कर रहा हूँ, मोबाइल में नहीं, जो पेपर वाली किताब होती है, जो और ब्रिटिश लाइब्रेरी या कई सारे लाइब्रेरी होते हैं कई सारे जिला में या डिस्ट्रिक्ट में, तो लाइब्रेरी का उपयोग जो है बच्चे आजकल पता नहीं कितना करते। मैं तो अभी वहाँ गांव की तरफ कभी गया नहीं हूँ, लेकिन हमारे कई जगह मैंने जहाँ जहाँ गया हूँ, लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स की जो पहले जो स्टूडेंट्स का जो पॉपुलेशन होता था, अब लगता है कि वो कम हो रही है। अब सर साइबर लाइब्रेरी हमारे यहाँ जो खुल गया जो है, भी है, लेकिन उसमें किताबें जो है वो किताब जो है वास्तव में आप जो फिजिकल किताब अगर पढ़ते हैं उसका उसमें पढ़ना, और अगर आप जो कंप्यूटर या टैब में पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना हमको लगता है बहुत अंतर अंतर आता है। है उससे। तो वो किताब जो है आपको शायद कई सारा जो उसमें जो लिखी हुई हैं या प्रिंट हुई हैं, तो वो उसका जो अलग एक हमको लगता है अनुभूति मिलती है। मैं सेंसेशन के टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ कि अनुभूति अलग होती है उसकी। तो किताब, या ये भी हो सकता है कि भाई वो किताब दूसरे फॉर्म में या मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे आंखों की रोशनी हमारी जो है प्रभावित होती है। अगर कंटिन्यूसली आप मोबाइल स्क्रीन या टीवी या टैब या कुछ देख रहे हैं तो आँखों के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक चीज़ और है, मतलब कुछ लोगों से बातचीत करके ये लगा कि मेमोरी पर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये डिजिटल जो वर्ल्ड है। इसका हमको कोई आइडिया नहीं है, और ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ कि मोबाइल का क्या दुष्प्रभाव है या क्या। लेकिन मुझे ये ज़रूर ये लगा कि बच्चे जो है या स्टूडेंट जो हैं वो उनके हाथों में कभी किताब मैं देखता नहीं हूँ आजकल। ये जनरल एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है। मतलब इनफैक्ट आईआईटी में भी नहीं, ऐसा है। आईआईटी में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जनरल एक रोड में चलता हुआ जो एक विद्यार्थी होता है उसके हाथ में तो मैं कभी एक कॉपी या किताब जो जिसको बोलते थे हम लोग लेके चलते थे, वो कभी देखे ही नहीं। मतलब उसको रिप्लेस कर दिया मोबाइल ने। शायद ये भी हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।